हेलो नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आप सबका अपने यूट्यूब चैनल शेयर्ड जीके स्टडी में। आज मैं लेकर आई हूँ आधुनिक इतिहास यानी कि भारत के आधुनिक इतिहास से संबंधित कुछ क्वेश्चंस जो आपके एग्ज़ाम के लिए महत्वपूर्ण हैं। यदि आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए यह टॉपिक वेरी इम्पोर्टेंट है। तो चलिए आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, किस एकमात्र कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता महात्मा गांधी जी ने की थी? तो आपका ऑप्शन है बेलगांव, गया, काकीनाडा, कोलकाता। तो आपका सही जवाब हो जाएगा बेलगांव। तो चलिए इसकी व्याख्या देखते हैं। महात्मा गांधी जी ने 1924 ईस्वी में बेलगांव कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। इसके अतिरिक्त गांधी जी ने कभी भी कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता नहीं की थी। इस अधिवेशन में नरम दल को कांग्रेस में लाया गया तथा मुस्लिम लीग पुनः कांग्रेस से अलग हो गया। तो आपका दूसरा क्वेश्चन है, महात्मा गांधी जी ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कितनी बार बने? तो आपका ऑप्शन है 1 बार, 3 बार, 4 बार या 2 बार। तो आपका सही जवाब हो जाएगा 1 बार। तो चलिए इसकी व्याख्या देखते हैं। महात्मा गांधी जी ने 1924 ईस्वी में बेलगांव कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। इसके अतिरिक्त गांधी जी ने कभी भी कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता नहीं की थी। इस अधिवेशन में नरम दल को कांग्रेस में लाया गया तथा मुस्लिम लीग पुनः कांग्रेस से अलग हो गया। तो आपका तीसरा क्वेश्चन है, महात्मा गांधी जी ने कौन से वर्ष में साबरमती गुजरात से अपनी प्रसिद्धि दांडी यात्रा आरंभ की थी? तो आपका ऑप्शन है 1928 ईस्वी में, 1929 ईस्वी में, 1930 ईस्वी में या 1931 ईस्वी में। तो आपका सही जवाब हो जाएगा 1930 ईस्वी में। तो चलिए इसकी व्याख्या देखते हैं। गांधी जी 12 मार्च 1930 ईस्वी को साबरमती आश्रम गुजरात ने अपने 78 सहयोगियों के साथ दांडी मार्च नमक के ऊपर लगाए गए कर के विरुद्ध किया था। 6 अप्रैल 1930 ईस्वी को लगभग 240 मील किमी की यात्रा पूरी कर दांडी में गांधी जी ने सांकेतिक नमक बनाकर कानून तोड़ा। इसे सविनय अवज्ञा आंदोलन भी कहा जाता है। इस आंदोलन की प्रमुख विशेषता स्त्रियों की भागीदारी थी। सुभाष चंद्र बोस ने दांडी मार्च की तुलना नेपोलियन के एल्बा से पेरिस की ओर किए जाने वाले अभियान से की थी। तो आपका चौथा क्वेश्चन है, रोलेट एक्ट 1919 ब्रिटिश सरकार को अधिकृत करता था। आपका पहला ऑप्शन है भारतीयों की कैद की अवधि बढ़ाने के लिए, किसी औद्योगिक इकाई को स्वेच्छा से बंद करने के लिए, 1921 ईस्वी तक सभी राजनीतिक बंदियों को रिहासत करने के लिए या बिना परीक्षण के किसी भी व्यक्ति को किसी भी समय तक बंधक बनाने के लिए। तो आपका सही जवाब हो जाएगा बिना परीक्षण के किसी भी व्यक्ति को किसी भी समय तक बंधक बनाने के लिए। तो चलिए इसकी व्याख्या देखते हैं। मार्च 1919 को रोलेट एक्ट या काला कानून पारित किया गया, जिसमें यह व्यवस्था की गई थी कि मजिस्ट्रेट किसी भी संदेहास्पद व्यक्ति को गिरफ्तार करके अनिश्चित काल तक जेल में डाल सकता था। अर्थात अपने इस अधिकार के साथ ब्रिटिश सरकार किसी भी निर्दोष व्यक्ति को दंडित कर सकती थी।
इस एक्ट को बिना वकील, बिना अपील तथा बिना दलील का कानून भी कहा जाता था। भारतीय नेताओं जैसे गांधी जी ने इसे काला कानून बताते हुए विरोध किया था। तो आपका 5वां क्वेश्चन है, सरोजिनी नायडू को किस वर्ष कांग्रेस अधिवेशन का अध्यक्ष बनाया? तो आपका ऑप्शन है 1918 ईस्वी में, 1925 ईस्वी में, 1929 ईस्वी में या 1931 ईस्वी में। तो आपका सही जवाब हो जाएगा 1925 ईस्वी में। तो चलिए इसकी व्याख्या देखते हैं। सरोजिनी नायडू को वर्ष 1925 के कानपुर अधिवेशन में कांग्रेस का अध्यक्ष बनाया गया था। आपका 6वां क्वेश्चन है, नरम दलीय राष्ट्रवादी आंदोलन की मांग क्या थी? स्वराज की मांग, स्वदेशी तथा बहिष्कार, न्यायपालिका का कार्यपालिका से पृथक्करण या राष्ट्रीय शिक्षा के प्रसार की मांग? तो आपका सही आंसर हो जाएगा न्यायपालिका का कार्यपालिका से पृथक्करण। तो चलिए इसकी व्याख्या देखते हैं। नरम दलीय राष्ट्रवादी आंदोलन की मांग थी भारतीयों के लिए अधिकृत प्रतिनिधित्व, वायसराय तथा गवर्नरों की कार्यकारिणी में भारतीयों को प्रतिनिधित्व और न्यायपालिका का कार्यपालिका से पृथक्करण आदि। तो आपका 7वां क्वेश्चन है, भारत में सचिव के पद किसके द्वारा निर्मित किया गया था? तो आपका ऑप्शन है मार्ले मिंटो सुधार 1908 ईस्वी में, भारत सरकार अधिनियम 1858 ईस्वी में, भारतीय परिषद अधिनियम 1861 ईस्वी में या मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार अधिनियम 1876 ईस्वी में। तो आपका सही आंसर हो जाएगा भारत सरकार अधिनियम 1858 ईस्वी को। तो चलिए इसकी व्याख्या देखते हैं। 1858 ईस्वी के भारत सरकार अधिनियम द्वारा भारतीय प्रशासन का नियंत्रण कंपनी से छीनकर ब्रिटिश क्राउन को सौंप दिया गया। इस अधिनियम के तहत एक भारतीय राज्य सचिव का प्रावधान किया गया और उसकी सहायता के लिए एक 15 सदस्यों की भारतीय परिषद स्थापित की गई। तो आपका 8वां क्वेश्चन है, 1929 ईस्वी में कांग्रेस अधिवेशन जिसमें सबने अवज्ञा प्रस्ताव को स्वीकार किया गया था, यह कहाँ पर हुआ था? तो आपका ऑप्शन है कलकत्ता, बम्बई में, दिल्ली में या लाहौर में। तो आपका सही जवाब है लाहौर में। तो चलिए इसकी व्याख्या देखते हैं। 1929 ईस्वी में कांग्रेस का अधिवेशन लाहौर में हुआ था। इसके अध्यक्ष पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। इसमें सबने अवज्ञा के प्रस्ताव को स्वीकार किया था। इस अधिवेशन में पूर्ण स्वाधीनता का लक्ष्य भी पारित हुआ था। तो आपका 9वां क्वेश्चन है, डिवाइन लाइफ के लेखक कौन थे? आपका ऑप्शन है राजा राम मोहन राय, रामकृष्ण परमहंस, शिवानंद, शिवाजी गणेशन। तो आपका सही जवाब हो जाएगा शिवानंद। तो चलिए इसकी व्याख्या देखते हैं। डिवाइन लाइफ पुस्तक के लेखक स्वामी शिवानंद हैं। इस युग संत ने डिवाइन लाइफ सोसाइटी की स्थापना 1936 ईस्वी में की थी, जिसका मुख्यालय ऋषिकेश उत्तराखंड में स्थित है। तो आपका 10वां क्वेश्चन है, लॉन्ग एगो वी हैव
मेड ए ट्राइस्ट विद डेस्टिनी ये शब्द किसने कहा था? तो आपका ऑप्शन है 1947 ईस्वी में भारत की स्वतंत्रता के अवसर पर पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। स्वतंत्रता दिवस की प्रथम वर्षगांठ पर पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद प्रथम स्वतंत्रता दिवस पर, या 26 जनवरी 1950 ईस्वी की सुबह में पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहा था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 1947 में भारत की स्वतंत्रता के अवसर पर पंडित जवाहरलाल नेहरू ने यह शब्द बोला था। तो चलिए इसकी व्याख्या देखते हैं। 1947 में स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर पंडित जवाहरलाल नेहरू ने अपना प्रसिद्ध व्याख्यान ट्राइस्ट विद डेस्टिनी नियति के साथ मिलन दिया था। उपयुक्त वक्तव्य उसी व्याख्यान का एक अंश है।